लोकसभा और राज्यसभा में आज भी मणिपुर के हालात पर शोर शराबा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पीजीआई के गुरुद्वारा साहिब परथक दर्शन पातशाही छठी का किया दौरा। और हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई रेलवे के सहयोग पर आयोजित बैठक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर के हालात पर आज भी शोर शराबा रहा। आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर फिर से हंगामा किया। स्पीकर ने उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन नारेबाजी होती रही। स्पीकर ने सरकार की ओर राजनाथ सिंह को बयान देने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस गंभीर मसले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने भी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मणिपुर मुद्दे पर भारी हंगामे की वजह से लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। चर्चा में भाग नहीं लेने पर अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम संवेदनशील हैं और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भाग रहा है और चर्चा से भी भाग रहा है। संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? करीब 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता फिलहाल खुल गया है। संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने इससे जुड़े विधेयक प्रस्तावित किए गए सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसकी रिपोर्ट भी राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने वीरवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी। इसके साथ ही वन अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक को जल्द ही फिर से पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। वन अधिनियम में ये बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने और वन क्षेत्र के संवर्धन के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार ने इसे संसद के संयुक्त समिति जेपीसी को भेज दिया है, जिसे मानसून सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत श्रीलंका रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद भारत में उनकी ये पहली यात्रा है। दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की और इस साल दोनों देश राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में भारत नेबरहुड फर्स्ट और रणनीतिक पहल सागर नीति के तहत विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में बसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया उनमें ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सहयोग और लोगों से लोगों के संबंध जैसे विषय शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पीजीआई के गुरुद्वारा साहिब परथक दर्शन पातशाही छठी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सतनाम सिंह संधू और बाला लाखा सिंह जी नानकसर कलेरा वाले मौजूद थे।
CWUT द्वारा आयोजित अपने इस दौरे के दौरान पुरोहित ने प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने से पहले गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को निःशुल्क दवा एवं जांच सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा यदि किसी रोगी को विशेष आहार खाने को कहा जाता है तो उन्हें विशेष आहार भी उपलब्ध करवाया जाता है। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सतनाम सिंह संधू ने गुरुद्वारा साहिब परथक दर्शन पातशाही छठी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक होने के नाते चंडीगढ़ के PGI में देश के कोने कोने से रोजाना हजारों मरीज अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। चल रही है ये सेवा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को मेडिसिटी बनाया जा सकता है। इस लक्ष्य की दिशा में मोहाली में काफी काम किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में रेलवे के सहयोग पर आयोजित बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता गुड्स शेड के कामकाज में समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि इन गुड्स शेड की स्थापना होने से हरियाणा की यातायात सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और राज्य के व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि होगी। उन्होंने इस रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की गहरी प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में हरियाणा से 72.01 मिलियन टन माल का आवागमन हुआ है, जो संपन्न राज्य की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के 29 शहरों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियों की कल्पना साकार करने के लिए रेलवे स्टेशनों का व्यापक स्तर पर उद्धार किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति PCS द्वारा कॉमन सर्विसेज सेंटर की सेवा शुरू करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही आज पैक्स CSC एक हो रहे हैं, जिससे गांवों में गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। आज पैक्स और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक CSC में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14,000 युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में डिजिटलीकरण के कारण सरकार को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता से काम करने का मौका मिल रहा है। कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। आप देखो, अब व्यवस्था है जैसी जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं, बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। इंदौर में आज G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कौशल विकास के महत्व पर जोर डाला और कहा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। In the use of advanced technologies and processes, scaling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India,
Our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के श्रमिकों को लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल की भी सराहना की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले एक वर्ष में इस पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम ने कहा कि भारत के पास विश्व को कौशल कार्यबल मुहैया करवाने की क्षमता है। साथ ही G20 देशों से इसके लिए अहम भूमिका निभाने की भी अपील की है। इंदौर में आज G20 की बैठक में आने वाले विदेशी प्रतिनिधि दुनिया भर में मशहूर 56 दुकान के विशिष्ट अतिथि होंगे, जिसको लेकर 56 दुकान मेहमानों को चाय के बाद व्यंजनों को परोसने की तैयारियों में लगे हैं। आज इंदौर का 56 दुकान क्षेत्र स्पेशल सिक्योरिटी जोन में भी रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वह पठानकोट से सरदूलगढ़ तक राज्य भर में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। भारी बारिश के कारण फसलों, घरों और अन्य चीजों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उधर जल स्रोत मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कल पंजाब और पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश पड़ने के कारण राज्य के नदियां में आए पानी के कारण कई जिलों में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और चल रहे बचाव और राहत कामों में तेजी लाने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभाग डैमों, नदियों, नहरों में पानी की स्थिति पर नजर रख रहा है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।